हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घर में काम के चलते हुए मैं हरी सब्जियां नहीं लगा पा रही हूँ। जगह होते हुए भी मैं हरी सब्जियां नहीं लगा पा रही हूँ। तो देखिए आगे कि मैंने क्या जुगाड़ किया है, और इस तरह का जुगाड़ देखिए कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हरी सब्जियों को लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह है, लेकिन देखिए काम के चलते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है जो काम करने वाले हैं, या जो छत में लेंटर डला हुआ है उसके बाद में ये सब चलता ही रहता है यहाँ पे। तो जो घर में काम चल रहा है उसी के सीमेंट के कट्टे हैं, ये अंबुजा सीमेंट के कट्टे हैं। तो मुझे दिमाग में आइडिया आया कि इन्हीं को ग्रो बैग बना लिया जाए। तो जो हरी सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियां हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, और इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। और ये सीमेंट के कट्टों को पहले मैंने धो लिया है, और देखिए इस तरह से एक ग्रो बैग बना लिया है। और नीचे से थोड़ा सा इसको बांध लेते हैं, जब सीधा करके और नीचे से बांध लेंगे, और ये मतलब इस तरह का हो जाता है कि आराम से बैठ जाए, आपको लगेगा नहीं कि ये ग्रो बैग है या कोई कट्टे हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको नीचे से बांध लिया है। आप भी इसको तो टाइट से बांध सकते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी धागे से या रस्सी से। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो बैग बन जाता है, और ये कम से कम 1 साल बहुत अच्छे चल जाते हैं। मैंने पहले भी इनमें सब्जियां लगा के रखी हैं या प्लांट लगा के रखे हुए हैं। अगर हम गमलों में लगाना चाहें तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो प्लांट लवर है ना, फूलों के पौधों से ही हमारे गमले भरे रहते हैं। तो हमें सब्जियां लगाने के लिए इन ग्रो बैग का ही सहारा लेना पड़ता है, या फिर आप थर्माकोल के बॉक्स वगैरह ले सकते हैं, या जो गत्ते की पेटियां होती हैं उनको ले सकते हैं। तो सभी में हरी सब्जियां बहुत आसानी से लग जाती हैं, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं ना, उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। और हरी सब्जी लगाने के लिए जाड़ों में आप कई बार लगा के कई बार उनको हार्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं नवंबर चल रहा है और मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी इसको हम आसानी से लगा सकते हैं और 2-3 बार खा सकते हैं। और क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, और हार्वेस्टिंग करते रहेंगे तो उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है। तो आपको बहुत जल्दी ही 2-3 सब्जियां खाने को मिल जाएंगी, जैसे पालक, मेथी, इनको जितना भी हम काटते हैं ना, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और धनिया अगर हम पत्तियां तोड़ते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा और मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इस तरह से ग्रो बैग को भरने के लिए मैंने थोड़ी सी घास ले ली है, जो दूब होती है ना, जो जैसे लॉन वगैरह में लगी रहती है, तो उस घास को ले लिया है। और ये सूखी हुई घास है, तो कोई भी नुकसान आपके जो पौधे हैं, जो आपकी साग है, उसको नहीं होगा। देखिए इस तरह से इनको भर लेंगे। इससे हमारी मिट्टी भी थोड़ी हल्की हो जाती है, और ये धीरे धीरे कंपोस्ट में बदल जाती है। जो हमने दूब ली है ना, ये धीरे धीरे कंपोस्ट में बदल जाएगी और ये मिट्टी के साथ ही मिल जाएगी। और ये जो मिट्टी है, मेरे घर में जो गड्ढे वड्ढे बने थे, घर को रिनोवेट करने के टाइम पे जो गड्ढे बने थे, उनकी फ्रेश मिट्टी है, नई मिट्टी है। तो नई मिट्टी में जो है कोई भी हम फसल लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। देखिए ग्रो बैग को मैंने उल्टा कर लिया है और इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़े हो रहे थे मैंने इनको थोड़ा छोटा कर लिया, क्योंकि हरी सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा गहरे और बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरी सब्जियों की जो जड़ें होती हैं बहुत छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। तो इसलिए ग्रो बैग को बहुत ज़्यादा लंबा करना ज़रूरत नहीं है, और चौड़ाई आपको उसकी पूरी रखनी है, लेकिन जो लंबाई है उसको आप कम कर सकते हैं आसानी से। देखिए इस तरह से मैंने इनको अंदर को फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो किसी को बाहर को भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी हरी सब्जियाँ लगा रही हूँ, जैसे धनिया, मेथी, पालक, मूली, और कुछ बीन्स हैं, और कस्तूरी मेथी। और सबसे पहले मैंने थोड़ा सा नीम खली डाल दी है, और थोड़ी सी गोबर की खाद डालूंगी ऊपर से ही, पूरा मिट्टी में मिक्स नहीं किए, अभी ऊपर से ही डालूंगी। उसके बाद जब इनकी ये ग्रोथ हो जाएगी ना, ये ग्रो होने लगेंगे, तब मैं बाद में डाल दूंगी। और धनिया कभी भी आप डालते हैं ना, बोने से पहले उसको क्रैश करना ज़रूरी होता है, जिससे कि धनिया जो है 2 पार्ट में मतलब हो जाए और धनिया बहुत जल्दी से जम जाएगा। अगर आप उसको क्रैश नहीं करेंगे तो वो अच्छे से जम नहीं पाएगा। सभी को आप ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन मूली को आप जो है, मूली को आप थोड़ा सा गहरा करके डाल सकते हैं, या फिर वो मैड़ वगैरह जैसे बनाते हैं ना, उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मूली के लिए थोड़ा सा गहरा चाहिए होता है, तभी उसमें जड़ें बैठती हैं। और अगर आपने जैसे ऐसे लाइन करके डाला है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, तो वो मूली की जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में जैसे मूली ग्रो हो जाती है ना, तो उस पर मिट्टी, उसकी जड़ों में जो है मिट्टी डाल दीजिए अच्छे से, तो जो मूली की गांठें हैं वो अच्छी बनती हैं।
और उसके बाद मैं सारे ही जो जितनी भी मैं सब्जियां लेके आई थी, सारे ही बीज मुझे 10-10 रुपए के मिले थे। और जो हरे पैकेट में है वो भी, और जो मतलब प्लास्टिक पेपर में थे वो भी, सारे ही जो बीज थे वो मुझे 10-10 रुपए के मिले थे। इस तरह से मैंने सारे ही बीज डाल दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मूली को बोने में टाइम लगता है, और बीन्स जब आप बोते हैं ना, बीन्स को बोने के बाद में उसके पेड़ों को भी आप, जब वो जम जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो अगर ज़्यादा घने हो जाते हैं तो उनको आप शिफ्ट कर सकते हो, तो मतलब दूसरी जगह भी बो सकते हो। और जो इसके बाद का रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने ग्रो हुए हैं। और अभी मैं इनमें सभी में ग्रो कर देती हूँ। देखिए मेरे ये 7 या 8 बैग हैं पूरे, और मैंने 7-8 जो हैं वो सब्जियों के बीज लिए हुए थे, तो सभी को मैं ग्रो कर दूंगी इस तरह से। तो कुछ इसमें तो जो ग्रो बैग होते हैं उसमें थोड़े से ही आते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह के चावल के कट्टे या जो जैसे सीमेंट के कट्टे हैं, कोई भी, जैसे हमारे घर में चावल आता रहता है तो इस तरह के कट्टे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये जो ग्रो बैग होते हैं काफ़ी अच्छे चलते हैं, तो इनमें सब्जियां जो है काफ़ी अच्छी चल जाती हैं। हम प्लांट भी लगा सकते हैं, और प्लांट में जो फूल पौधों के सीड होते हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं, और ये हरी सब्जियां भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये है बीन्स। अभी मुझे पता नहीं है कितनी लंबी कैसी वाली बीन्स है, लेकिन इनको मैं ग्रो बैग में लगा रही हूँ, जिनको कि बाद में अगर जैसे घनी हो जाती हैं तो इसमें से आप निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ महीने अभी मेरे घर में काम चलेगा, तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा हमें। और उसके बाद में जब काम पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं ज़मीन में भी लगा सकती हूँ, और एक ग्रो बैग में भी अगर आप लगाते हैं ना तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये हरी सब्जियों को जितना भी आप तोड़ते हैं उनकी ग्रोथ जो है बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हरी सब्जी एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी, इनकी ग्रोथ होती रहती है, और पत्ते ऊपर ऊपर के आप तोड़ते रहिए तो ये घने होते जाते हैं, और इस तरह से इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी हो जाती है। तो अगर 2-3 ग्रो बैग में आप एक सब्जी लगाते हैं ना तो आपको एक टाइम की सब्जी बहुत आराम से निकल जाती है। तो मैं तो अभी एक ग्रो बैग में एक ही सब्जी डाल रही हूँ। और तो इस तरह से आप बहुत सारे ग्रो बैग बना सकते हैं। और इन ग्रो बैग का इन जो कट्टे हैं इनको फेंकने से अच्छा है कि आप इनमें सब्जियां लगा दीजिए। फ्रूट के पेड़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर फ्रूट के पेड़ लगाने हैं, आपको प्लांट लगाने हैं फ्रूट वाले, तो इनको और बड़ा करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनको फोल्ड किया है तो आपको मिट्टी ज़्यादा भरनी पड़ेगी उसमें। तो जो फ्रूट के प्लांट हैं वो भी बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। और कुछ मैंने फ्रूट्स लगाए हुए हैं, जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये जो ग्रो बैग होते हैं बहुत काम के होते हैं, और बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा अपने घर में ही जो हमारा घर का कबाड़ निकलता है उनको फेंकने से अच्छा है कि इस तरह के ग्रो बैग हम तैयार कर लें। और हरी सब्जियों के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें प्याज लहसुन भी आप लगा सकते हैं। लहसुन मतलब पूरे साल के खाने के लिए नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी होता है। जैसे लहसुन की पत्तियाँ जो होती हैं ना, चटनी बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब हम चटनी बनाते हैं तो लहसुन की पत्तियों को तोड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत लहसुन आप जमा सकते हैं। ये मेथी पालक है, पालक जो देसी वाला पालक होता है वो है। तो इस तरह से मैं अपने सारे ही ग्रो बैग को सभी सब्जियों से भर दूंगी। तो देखते हैं किस तरह का रिजल्ट मिलता है। ये मेथी है, मेथी को आप कैसे भी लगा सकते हैं, लाइन से भी डाल सकते हैं या सिंपली ऊपर से छिड़क सकते हैं। छिड़कने के बाद में उसमें ऊपर से उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो अपने आप ही ग्रोथ हो जाती है। मेथी जो है बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। 3 दिन में ही इसमें से जो है आपको अंकुर फूटता हुआ दिखेगा। ये सब्जियां ऐसी हैं, इनको आपको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे भिंडी वगैरह है तो आप उनको भिगाएंगे तो वो जल्दी जमती हैं क्योंकि वो हार्ड रहती हैं। और ये सब्जियां जो हैं वो 2-3 दिन में ही ग्रो हो जाती हैं। और आजकल मॉइस्चर भी बना रहता है क्योंकि जैसे सर्दी होने लगी है तो जैसे मैंने ये ग्रो बैग रख दिए तो उसके ऊपर जो है थोड़ी सी ओस गिरने लगती है तो उससे मॉइस्चर बन जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं थोड़ी थोड़ी सारे ही बीज लेके आई थी, जैसे गाजर और कस्तूरी मेथी, बीन्स, सभी कुछ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। और रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा क्योंकि ये जो सब्जियां हैं हमेशा ही उगाते हैं। इस टाइम पर जो मैं अपने खेत में जो भी मेरे पास किचन गार्डन है उसमें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काम चल रहा है, और उसके बाद में इसीलिए मैं इनको ग्रो बैग में लगा रही हूँ। ग्रो बैग भी और कबाड़ से जुगाड़ वाले हैं क्योंकि जो सीमेंट का काम चल रहा है, सीमेंट के कट्टे बहुत सारे खाली हुए हैं, ढेर बना हुआ है, तो इससे अच्छा मैंने सोचा उन्हीं को धो लेती हूँ। अगर सीमेंट के कट्टे अगर आप यूज़ करते हैं ना तो यूज़ करने से पहले उनको धोना ज़रूरी है क्योंकि सीमेंट जो है
हमारी सब्जियों में जो हम बीज डालते हैं अगर उनमें लगा रह जाता है तो वो हमारे पौधों को ख़राब भी कर सकता है, और जो भी हम सब्जियां लगाएंगे वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, इसलिए धोना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे मैंने ग्रो बैग को धोया हुआ है, जिससे कि साफ़ हो रहे हैं, साफ़ दिख रहे हैं ये। और हरी सब्जियां लगाने के लिए आपको बहुत बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होती। आप देख रहे हैं मैंने इनको फोल्ड कराया हुआ है, क्योंकि हरी सब्जियों की जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहरी नहीं जाती हैं, तो इतने बड़े जो ग्रो बैग हैं वो काफ़ी ठीक है उसके लिए। और इसकी जो जड़ें होती हैं, मूली के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जड़ें लंबी जाती हैं, और मूली और गाजर के अलावा, तो उनको आप थोड़ा सा गहरा करके लगा सकते हैं, तो वो काफ़ी आसानी से ग्रो करने लगेंगे। तो इस तरह से मेरे सारे ही ग्रो बैग कंप्लीट हो गए हैं, और जब ये ग्रो हो जाएंगे उसके ऊपर मैं थोड़ी सी और जो गोबर की खाद है वो डाल दूंगी, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मॉइस्चर बनाए रखना ज़रूरी होता है, तो इस टाइम पर हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और थैंक यू।